गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज का मेरा विषय है स्वयं प्रकाश द्वारा रचित नेताजी का चश्मा। कहानी के आधार पर कुछ पंक्तियाँ लेकर के उस पंक्तियों के आधार पर पूछे गए कुछ प्रश्न और उत्तर। कल इसका मैंने वीडियो बनाया था, परंतु सेटिंग खराब होने के कारण वीडियो सही नहीं बन पाई है, फुल स्क्रीन में नहीं आ रही है। तो आज मैं उसी का अलग अलग पैराग्राफ का अलग अलग वीडियो लेकर आऊँगी। तो आप लोग देखिए ध्यान से, कौन सा पैराग्राफ सबसे इम्पोर्टेंट है बच्चों। यहाँ देखिए लिखा हुआ है पूरी बात। क्या लिखा है? पूरी बात ये है, और यहाँ से इसको ध्यान से पढ़िए। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय ऊहापोह और चिट्ठी पत्रों में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासना अवधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति पटक देने का विश्वास दिला रहे थे। बच्चों कुछ लाइन हम लोग देखेंगे यहाँ पर। हुआ होगा, ठीक है। अब यहाँ हो गया होगा, और ऊहापोह में बर्बाद हुआ होगा। लागत अनुमान से बजट कहीं ज़्यादा होने के कारण ऊहापोह में। हाँ, तो ये पंक्तियाँ हमें ये बता रही हैं कि दिला रहे थे। तो पंक्तियाँ ये बता रही हैं हमें कि ये व्यंग किया जा रहा है, यानी कि एक अनुमान लगाया जा रहा है, एक संभावना व्यक्त की जा रही है। और भी एक स्थान पर है हुआ होगा, गया होगा, ठीक है। तो होगा होगा, जैसे हम लोग कहते हैं कोई किसी भी बात का अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा तब ऐसा होगा, ऐसा हुआ होगा तब ऐसा होगा, इस तरह से हम लोग भी अनुमान लगाते हैं। तो ठीक अनुमान इसमें भी लगाया गया है। तो हम लोग इसका प्रश्न देखते हैं। पाठ तथा उसके लेखक का नाम लिखिए। तो आप जानते हैं पाठ और लेखक का नाम। नेताजी का चश्मा पाठ है, लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। अगला प्रश्न है, छोटे कस्बे में यानी सार्वजनिक निर्माणों में प्रायः कौन सी समस्याएं आती हैं? तो कौन कौन सी समस्याएं आती हैं बच्चों? उन्हें योग्य शिल्पकारों और कलाकारों की सही जानकारी नहीं होती है। जो छोटे कस्बे होते हैं, कहाँ मूर्ति बनाने वाला है, कैसी मूर्ति बनती है, उन्हें उनकी जानकारी नहीं होती है। दूसरी, उनके पास अच्छे निर्माण के योग्य धन भी नहीं होता है। बहुत अच्छी मूर्ति बना सके, और मूर्ति बनवाने के लिए बहुत लागत लगती है, इसलिए इतना उनके पास धन नहीं होता, संपत्ति नहीं होती है वो बहुत अच्छी मूर्ति बना सके। काफ़ी समय विचार विमर्श और उधेड़ बुन में बीत जाता है। जब पैसे नहीं होते हैं तब उस समय कोई कार्य जब करने के लिए संकल्प लिया जाता है तो बहुत समय तक से विचार ही किया जाता है। बनवाएं कि ना बनवाएं, बनवाएं तो किससे बनवाएं, इस तरह के विचार किए जाते हैं। अगला है, शासकीय कार्यवाही और चिट्ठी पत्रों में समय निकल जाता है। सरकार से अनुमति लेना, जब नगर पालिका या कोई सरकारी संस्था कार्य करवाती है तो उसमें सोच विचार करके बहुत कागज और पत्रों का काम होता है, जिसमें बहुत समय बर्बाद होता है। हड़बड़ी में गलत निर्णय ले लिया जाता है, लेकिन समय बीत जाने पर क्या किया जाता है? हड़बड़ाहट में गलत निर्णय ले लिया जाता और कहीं भी बनवा करके काम पूरा करवा दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, मूर्ति निर्माण में नगर पालिका को देर क्यों लगी होगी? देर क्यों लगी होगी? आप संभावना व्यक्त कीजिए कि क्यों देर लगी होगी। तो उन्हें अच्छे मूर्तिकारों को ठीक जानकारी उपलब्ध नहीं हुई होगी। सब संभावना व्यक्त की जा रही है। जानकारी मिलने पर धन की कमी आई होगी। काफ़ी समय सोच विचार, उधेड़ बुन और कार्यालयी कार्रवाई में बीत गया होगा। अगला प्रश्न है बच्चों,
स्थानीय कलाकार से मूर्ति बनवाने का क्या कारण रहा होगा? तो आप ही सोचिए। धन और साधनों का अभाव रहा होगा। सोच विचार और कागजी कार्रवाई में समय बीत जाने के कारण हड़बड़ी में जल्दबाजी में स्थानीय कलाकार से ही मूर्ति बनवा ली गई होगी। अगला प्रश्न है बच्चों, स्थानीय कलाकार ने क्या वादा किया होगा? पटक देने का क्या भावार्थ है रहा होगा? तो बच्चों, स्थानीय कलाकार ने क्या पटक देने का वादा किया होगा? तो ये समझ लीजिए, जब स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने की बात कही गई होगी तो उसने उत्साह में आकर इस काम को 1 महीने में जैसे तैसे पूरा करने का निश्चय प्रकट किया गया होगा। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को कोई काम दिया जाता है और बच्चा बड़ी खुश हो जाता है, अरे मुझे काम दिया गया है, अरे मैं तो बहुत जल्दी काम कर दूंगा, ऐसा बच्चा कहता है, सोचता है। तो वो बच्चे का इस तरह से कहना उसका उत्साह जताता, उसकी खुशी जताती। ऐसे ही जब स्थानीय कलाकार को दिया गया होगा ये कार्य, तो वो उत्साह में आकर के 1 महीने में पूरा काम करके देने का वादा किया होगा। पटक देने का भावार्थ यह होगा कि वह जैसे भी हो जुगाड़ और जल्दबाजी करके मूर्ति बनाकर नगर पालिका को सौंप देगा, परंतु अगर कोई कमी रह गई तो उसकी जिम्मेदारी पालिका की होगी, उसकी नहीं होगी। अगला प्रश्न है बच्चों, इस गद्यांश में व्यंग का स्वर है। व्यंग का स्वर है तो स्पष्ट कीजिए, आपको कैसे पता चल रहा है कि व्यंग है? तो यह जो गद्यांश है, पूरा गद्यांश व्यंग से भरपूर है। लेखक मूर्ति बनाने के बारे में निश्चित रूप से कुछ नहीं जानता है, वो सिर्फ अनुमान लगा रहा है, परंतु उसे नगर पालिकाओं की कार्यशैली की जितनी जानकारी है उसके अनुसार उसे लगता है कि इसमें बहुत गड़बड़ हुई है। लेखक की कल्पनाओं में ही व्यंग है कि अक्सर नगर पालिकाएं सोच विचार, धन अभाव, कागजी कार्रवाई और हड़बड़ी में समय बर्बाद करती है। मूर्ति बनाकर पटक देने में यह व्यंग और अधिक मुखर हो उठता है। अगला प्रश्न है बच्चों, लेखक अनुमान लगा रहा है या सच बोल रहा है? स्पष्ट कीजिए। तो आपको हमने पहले ही बताया है, हर जगह होगा होगा होगा, यानी उसे संदेह है, अनुमान केवल लगा रहा है। तो अनुमान लगा रहा है तो आंसर बताइए क्या है? लेखक सत्य को तो कुछ जानता नहीं है, वो उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या सत्य है क्या असत्य है। वह अपने अनुमान और लोक व्यवहार के ज्ञान के आधार पर कल्पना कर रहा है। लोक व्यवहार यानी कि वैसे ही वास्तविक रूप से क्या हो सकता है। संसार में आदमी रहता है, अपने आसपास पड़ोस के हर मनुष्य को जानता है, हर संस्थाओं को जानता है, उस संस्थाओं से परिचित होता, उसी परिचय के आधार पर वो भी अनुमान लगा रहा है। इसलिए वह हुआ की जगह हुआ होगा क्रिया का प्रयोग कर रहा है। जैसे हर जगह कहा जा रहा हुआ होगा, तो हुआ की जगह हुआ होगा कह रहा है। लेकिन लगता है कि का प्रयोग भी बताता है कि ये सब बातें अनुमान पर आधारित हैं। एक जगह लिखा है लगता है, ठीक है, कि लगता है ऐसा हुआ होगा, तो लगता है ये भी एक अनुमान ही बताया जा रहा है बच्चों। तो आगे अगला वीडियो में अगला पैराग्राफ अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद। आप पढ़ते रहिए, सुनते रहिए।